नूंह जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से तिरंगा पार्क खेड़ला में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें सरपंच, समाजसेवी, युवा प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। बैठक में रफीक हथौड़ी ने कहा कि मेवात में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना होगा। उपस्थित लोगों ने नशे को भयानक बीमारी बताते हुए स्कूल, कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम, युवाओं को खेलों से जोड़ने और गांव-गांव जाकर जन जागरण अभियान चलाने का सुझाव दिया। बैठक के अंत में सभी ने मेवात को नशा मुक्त बनाने के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया है। क्या नाम? मैं रफीक हथौड़ी, प्रधान अध्यक्ष जिला सरपंच एसोसिएशन, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा सरपंच एसोसिएशन। प्रधान जी, पंचायत की गई है, किस मकसद को लेकर की गई? दरअसल पंचायत ये आज ही नहीं की गई है, तकरीबन 1 महीने से पंचायत चल रही है कंटिन्यू। और समाज के अंदर जो सबसे बड़ी एक नशा नामी बीमारी है, उसको लेकर के समाज के जिम्मेदारान लोग, ग्राम पंचायत खेड़ला की सरदारी, ग्राम पंचायत के खेड़ला के आलिम लोगों ने, सभी जिम्मेदारानों ने खड़े होकर के फैसला लिया और संकल्प लिया इसी दादा सहमत माला राव पार्क के अंदर बैठ करके कि भाई नहीं, किसी भी कीमत पर इसे गांव के अंदर नहीं रहने दिया जाएगा और इस नशा नामी बीमारी को बिल्कुल जड़ से मिटाने का काम करना है, जो हमारी नस्लों फसलों को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो तमाम ग्राम पंचायत खेड़ला के जिम्मेदारानों ने एक पटल पे आकर के ये काम किया। दिन रात उन्होंने गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़, चौकट चौकट जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम किया। जहां पंचायत को समझ में बैठा, पंचायत ने फैसला लिया, जहां उनको जुर्माना लगाने की बात थी, उनको जुर्माना भी लगाया गया। जहां उन लोगों को किसी भी तरीके की सहयोग की बात थी कि अगर कोई नशेड़ी नशा छोड़ना चाहे, अगर उसकी कोई व्यवस्था बनानी है उसे नशा मुक्ति में भेजने की, तो कमेटी ने ये भी फैसला लिया है कि कमेटी उसका खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। और आगे चल करके अगर नशेड़ी को किसी भी तरीके की कोई सहयोग है, क्योंकि ये जो लिप्त हुए हैं ये हमारे बच्चे हैं और ये किसी न किसी कारणवश इसमें लिप्त हो चुके हैं, तो इनको दूरी कराना और इस छुटकारा दिलाना ये भी समाज की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्योंकि हम नशेड़ी के बारे में एक मानचित्र से ना देखें कि सिर्फ नशा करता है, हमें इस मानचित्र से भी देखना चाहिए कि जो नशा कर रहा है, जो इस गलत प्रवृत्ति में पड़ गया है, इसकी छुड़ाने की, इसको समझाने की, इसको व्यवस्थित तरीके से सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी समाज की है। क्योंकि वो जब घर जाता है नशा कर करके, उसके बच्चे भयभीत रहते हैं। जब वो घर जाता है नशा कर करके, उसके माँ बाप लाचार रहते हैं। और जब वो घर जाता है नशा करके, उसकी बीवी की आंखों में खौफ होता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है और मैं कहता हूँ सारी बुराइयों की सबसे बड़ी बुराई ये नशा नामी जो बीमारी है ये है। तो पंचायत ने जो कड़े फैसले लिए हैं, मैं तो समाज के जिम्मेदारों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, मेरी ग्राम पंचायत खेड़ला की सरदारी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने एक तवारीख लिख दी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर नूंह जिले के अंदर एक ग्राम पंचायत खेड़ला पड़ती है और वहाँ से इस नशा नामी बीमारी को ख़त्म करने की, जड़ से उखाड़ने की शुरुआत हुई थी। आज मुझे ये बड़ा गर्व महसूस होता है कि अब तकरीबन हमारे नूंह जिले के 8 से 10 गाँवों के अंदर यही मुहिम चालू हो चुकी है। तमाम जिम्मेदारान इसको लेकर के खड़े हो चुके हैं कि नहीं, जिस तरीके से ग्राम पंचायत खेड़ला के अंदर नशे के खिलाफ सरदारी के लोग काम कर रहे हैं, हमें भी इसी तरीके से अपने गांव के अंदर गांव को बचाने के लिए, गांव की नस्लों को बचाने के लिए, गांव की फसलों को बचाने के लिए, मेवात ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के भविष्य बच्चों को बचाने के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। प्रशासन का भी सहयोग दिया जाएगा। दरअसल बेशक पुलिस प्रशासन पहले से ही इस पर संज्ञान लिया हुआ है और काम भी कर रहा था। बाकी कई बार बातें क्या है कि बातों से काम नहीं होता, ग्राउंड पर उतरने से काम होता है। बातें करने के लिए कोई भी बात अच्छी कर लेता है, बाकी जब ग्राउंड पर काम करते हैं अनेकों चैलेंज सामने आते हैं। जहां हमारी चुनाव की बात है तो अनेकों बातें हमारे सामने सुनने को मिलती हैं कि अब के वोट मांगने आएगा, जब देखेंगे तेरे को। मुझे परवाह नहीं ऐसी वोटों की, मुझे तमन्ना नहीं ऐसे प्रवृत्ति के लोगों की वोटों की। बाकी मेरा मकसद है कि मेरे गाँव के अंदर सुधार किस प्रकार से हो और मेरा ये प्रयास है। ग्राम पंचायत खेड़ला की सरदारी का नौजवान साथियों का खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, ग्राम पंचायत खेड़ला के नौजवानों का, कि उनकी वजह से आज हमारे जिले के और गांव इसको फॉलो करने लगे हैं और गांव के अंदर ये मुहिम चालू हो चुकी है। मोहम्मद पहलवान। नशा हर चौक पे नशा मुक्ति बैठे रहते हैं, दुकान खुली रहती हैं
अब उन पे 9 बजे का टाइम दे दिया, ना कोई नशा मुक्ति मिलता है, ना कोई दुकानें मिलती हैं। सब चौक चौक पे पंचायतें हो रही हैं हर रोज। किस तरह से युवा खराब हो रहे थे? नशा करते हैं जी, कोई किसाई का नशा कर रहा है, कोई किसाई का नशा कर रहा है, किसी की चोरी कर ली, किसी की मोटर खोल ली, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, सब नशा के हाल में। क्या नाम है? जी, मेरा नाम वाजिद खान है। हमारे गांव में 80% नशा फैल चुका था। अब प्रधान जी ने बहुत प्रयास किए हैं और पूरे युवा साथ दे रहे हैं इसमें। हर गांव-गांव में जा रहे हैं, पूरे गांव को, सभी गांव को जागरूक कर रहे हैं। हमारे गांव की पॉलिसी को और सरपंच जी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए इस नशे को ख़त्म करना जड़ से सभी साथी इसमें संघर्ष के साथ चल रहे हैं। क्या गांव में ठीक? जी, गांव में 4 टीम बनी हुई हैं, एक युवाओं की, एक बुजुर्गों की, एक मिडिल क्लास लोगों की। तो तीनों टीमें अलग अलग डोलती हैं, सब जगह नुक्कड़ सभाएं भी करते हैं और चौक गलियारों में जाते हैं। सभी ये सभी नशा ख़त्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।